नमस्कार दोस्तों, कृषि ज्ञान में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं फेरस सल्फेट के बारे में। अगर हम अपनी फसल में फेरस सल्फेट का प्रयोग धान की फसल, गन्ने की फसल, हर किसी फसल में हम कर सकते हैं। फेरस सल्फेट जो होता है उसमें आयरन होता है, आयरन जिसे लोहा बोलते हैं। किसान भाइयों, जब हमारे धानों की पत्ती ऊपर से पीली पड़ने लगती है तो उसमें आयरन की कमी हो जाती है, यानी हमें फेरस सल्फेट का उपयोग करना जरूरी होता है। और ये कौन कौन से खेतों में आयरन की कमी हो जाती है किसान भाई? जो खेत जिनमें पानी कम रुकता है या ऊंचे नीचे खेत होते हैं उनमें फेरस सल्फेट की कमी हो जाती है और हमें फेरस की डोज लगभग हमें लेना 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया मिला के डाल देना है। किसान भाई, फेरस सल्फेट क्या काम करता है? फेरस सल्फेट जो होता है पौधों में भोजन बनाने का काम करता है और प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसको तेज करने का काम करता है। लेकिन लगातार इसका इस्तेमाल करना भी हानिकारक हो सकता है। ये उसके मिट्टी के पीएच मान को बढ़ा सकता है, जिससे जो लेयर होती है वो लेयर बनी रहती है और पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन सही समय पर ग्रहण नहीं कर पाते। उन्हीं खेतों में आयरन का यानी फेरस सल्फेट का इस्तेमाल करें जिनमें पानी कम रुकता हो या जो ऊंचे नीचे खेत हों जिसमें पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। उन्हीं खेतों में फेरस सल्फेट का इस्तेमाल करना चाहिए। किसान भाइयों, हम गन्ने में इसकी डोज जो होती है हम 10 से 15 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन इसको डालने का समय होता है हम जब हमारी पौध लग जाती है, धान की पौध लग जाती है तो हम उससे 15 से 20 दिन के अंदर अंदर हमें इसका प्रयोग करना होता है। ये बहुत अच्छा काम करता है। गन्ने की फसल में भी हमें इससे शुरुआती अवस्था में गन्ने की बुवाई के 1 महीने के बाद लगभग इसका प्रयोग करना होता है। ये बहुत अच्छी ग्रोथ करता है और पौधों का विकास बहुत अच्छा करता है। इसलिए फेरस सल्फेट जो होता है द्वितीय पोषक तत्वों में आता है। इसका बहुत ही अच्छा काम होता है। सस्ती खादों की बात आती है तो सबसे पहले नाम आता है फेरस सल्फेट का। फेरस सल्फेट सबसे सस्ता जिंक नहीं बल्कि लोहा आयरन माना जाता है। ये द्वितीय पोषक तत्व होता है। ये पौधों के विकास के लिए बहुत ही जरूरी होता है। इसको हरा कशिश के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सी जगह लोग इसको हरा कशिश भी बोलते हैं। ये बहुत ही अच्छा पौधों के विकास के लिए काम करता है। इसको हम खाली खेत में भी डाल सकते हैं, मिट्टी में मिलाकर बो सकते हैं। और जब किसान भाई गन्ने में इसका इस्तेमाल पहली सिंचाई से पहले इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं।